हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। यहाँ पर इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान फॉर्मेट में हम लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ से मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, y बिकम्स लाइक ऐसा साइन इनवर्स, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। पुट कीजिए, ये 2 tan थीटा, x की जगह पर tan थीटा पुट कर देना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये हो गया साइन इनवर्स और इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया। तो y कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो ये 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हम कह देंगे कि dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा ये 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी देखो क्वेश्चन को पहले आसान फॉर्मेट में लेकर के आना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, tan पुट करेंगे। यहाँ भी पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैं कहूँगा कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, उस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से पुट कर दो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो y किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स tan, तो ये 3 थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 और थीटा की जगह पुट कर दो tan इनवर्स x। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर d3 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो आया ये 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये डिफरेंशिएशन हुआ इस क्वेश्चन का। इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ बाहर tan है तो अंदर भी tan आना चाहिए। तो हम क्या पुट करेंगे ताकि एक फॉर्मूला पर सेट हो जाए कि यहाँ पर tan, यहाँ पर जो टर्म रहेगा साइन रहेगा तो अंदर साइन आना चाहिए, कॉस है तो कॉस आना चाहिए, जैसे tan है तो इधर tan आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा ही पुट करेंगे ना, तब tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से देखो नाम तो बराबर हो गया ना, तो 3 थीटा छोड़ करके जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हम लोग पढ़े थे बस कंप्लीटली वही कंसेप्ट है यहाँ पर, उसको कंप्लीट आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जा करके हम बिल्कुल आसानी से इस सवाल को सही तरीके से आंसर तक पहुँच सकते हैं बना करके। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर कॉस है तो अंदर भी मुझे कॉस लाना पड़ेगा। तो कॉस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्स की जगह पर आप पुट करोगे ना, पुट एक्स इक्वल टू क्या, इसमें भी tan थीटा ही पुट करेंगे ताकि यहाँ से आपका थीटा का जो वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ से y कैसा हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ x है उधर उधर हम tan थीटा पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर बाहर कॉस है, अंदर भी हम यहाँ पर tan पुट कर दिए तो ये भी tan कॉस के टर्म में आ गया। तो यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला हो गया। तो y इक्वल टू कितना होगा, सिर्फ 2 थीटा। तो यहाँ से 2 और थीटा, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ x में जानता है, थीटा तो आपके फायदे के लिए है, तो यहाँ x के टर्म में इसको लिख लीजिए, तो 2 tan इनवर्स x। अब वही चीज़ है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई डी पूछ रहा है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d 2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और tan इनवर्स x का
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा x के रिस्पेक्ट में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है, ये आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन है तो अंदर भी साइन आना चाहिए, तो हम यहाँ से पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब तुम बार बार कहोगे कि सर सारे क्वेश्चन में आप tan थीटा ही पुट कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर पुट करना x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करना x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, तो साइन थीटा पुट कर दो। और अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो पुट करना x इक्वल टू सेक थीटा या कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा पुट करना है ना। तो मैं अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख रहा हूँ तो इसलिए tan थीटा पुट करो, है ना। तो यहाँ से पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो y बिकम्स साइन इनवर्स, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर तो cos आ गया, तो cos आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आपको साइन में करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, साइन π/2 और माइनस 2 थीटा, यानी यहाँ पर होता है cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना साइन 90 डिग्री, मतलब π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 थीटा है तो π/2 माइनस 2 थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लिख लिएगा। अब देखो नाम यहाँ साइन इनवर्स और साइन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टी से ये क्या बच जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ लिख देंगे π/2 और माइनस 2 और थीटा की जगह पर कितना, tan इनवर्स x। अब ये y बिकम्स इतना, y के इतना के बराबर हो गया, जो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है थोड़ा सा आसान हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें d लगाओगे तो π/2 और माइनस 2 tan इनवर्स x/dx। तो यहाँ से π/2 इसका तो 0 होता है और माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो dy/dx होगा वो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और यही मेरा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर मेरे को कॉस चाहिए, हम यहाँ भी, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स x के बराबर। अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, y इनवर्स कॉस इनवर्स 2x की जगह tan थीटा बाई 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो y कितना होगा, कॉस इनवर्स, और ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो हमने क्या बताया कि बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस आना चाहिए, और यहाँ तो साइन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करेंगे, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, यही ना होता है, यहाँ पर हो गया। तो ये नाम क्या है, कॉस इनवर्स कॉस है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट से, उसके प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा, ये वाला। अब यहाँ से π/2 और माइनस 2 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x। अब ये आपका क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया, dy/dx। तो यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, π/2 का कितना हो जाएगा 0, और माइनस 2 tan इनवर्स का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने बताया कि रूट में हो चाहे रूट से फ्री हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो पुट कर देना x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हम साइन थीटा पुट कर देंगे, साइन थीटा। तो मैं बोलूँगा थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो कहोगे साइन इनवर्स x के बराबर। क्लियर, तो यहाँ y इक्वल टू ये साइन इनवर्स हुआ, और यहाँ पर ये 2x की जगह पुट कर दिए, ये साइन थीटा, और ये फिर रूट अंडर 1 माइनस और एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये हो गया साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो सिंपल कितना हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखो बाहर साइन था तो साइन इनवर्स था तो अंदर साइन आना चाहिए, तो साइन आया कि नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि ये किसके बराबर होगा 2 थीटा के बराबर। तो 2 और ये थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 और साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सही से लिख दो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्योंकि बार बार क्वेश्चन में कहते हैं तो उनकी सर हर जगह tan थीटा पुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पुट हो गया साइन थीटा या कॉस थीटा भी पुट करोगे तो भी आंसर बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 x है तो कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला पर हम सेट कर दें, क्योंकि बाहर सेक है तो इधर भी मेरे को क्या चाहिए सेक चाहिए ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1। तो ये कितना हो गया सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होता है सेक इनवर्स, ये सेक में हो जाएगा ना सेक 2 थीटा। अब देखो सेक, ये सेक आया कि नहीं है इनवर्स, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से ये हो गया 2 थीटा। तो 2 और यहाँ से आप कहोगे कि थीटा बराबर कितना, तो कॉस इनवर्स x। तो ये हो गया कॉस इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना होगा dy बाई डी एक्स, और इसका डायरेक्टली करते हैं 2 और कॉस इनवर्स का माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फाइनल कर दो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया, ठीक ना। और इस वीडियो क्या कीजिएगा कि हम इसके बाद का एक पार्ट और बनाएंगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी या फिर और भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और जेई के लिए भी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट होगा। इसलिए इसके बाद का जो भी आएगा वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसलिए वीडियो को क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।